गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम कल की वीडियो के कंटिन्यूएशन में आज नया फंक्शन आपको बताने वाले हैं और इस फंक्शन का नाम है इनडायरेक्ट। तो आज हम इसको बताएंगे कि कैसे ये इनडायरेक्ट फंक्शन काम कर सकता है और ये इनडायरेक्ट फंक्शन आपका लुकअप फैमिली का ही एक दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो हम आपको इसके फीचर बताते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जितने भी हम फॉर्मूले हैं, हमने काफ़ी फॉर्मूले लुकअप फैमिली के बताएं, इसके अलावा कुछ लॉजिकल और अदर फॉर्मूले भी एक्सप्लेन किए हैं। आप हमारे चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में उन वीडियोस को देखिए। अगर आप उसमें कुछ लगता है कि आई नीड टू एक्सप्लेन मोर, आई विल जनरेट अनदर वीडियो फॉर यू। साथ में अगर आपको लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें कमेंट करिए, हम कमेंट के थ्रू आपको उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने आगे के काम में उसे यूज़ कर सकें। और ये जैसा मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि ये हमारी आरपीए की जर्नी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप एक्सेल से स्टार्ट करोगे, उसके बाद कुछ वेरी वेरी मे बी डिटेल्ड एज वेल एज सम हाई लेवल इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी वीवीए की, जो कि आपका मैक्रो बनाते हैं किस तरह से। साथ में आपको हम कुछ आरपीए टूल के बारे में भी जानकारी देंगे, जिसमें आप उन टूल्स को यूज़ करके अपने फ्यूचर के लिए अपना करियर पाथ डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छी जर्नी होने वाली है हमारी, बहुत सारी वीडियोस हम लोग डालने वाले हैं। तो आप वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सून आप देखोगे कि आरपीए मास्टर करके इस चैनल पर आपको सारा आरपीए से रिलेटेड कंटेंट हम यहाँ पर डालेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग आपको बताएंगे कैसे कैसे आरपीए काम करता है, कौन कौन सी टूल अवेलेबल है। तो चलो बिना देरी करे हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इसमें इनडायरेक्ट फंक्शन को। ये एक्सेल का ही फंक्शन है, लुकअप फैमिली में ही आता है। यानी कि लुकअप का मतलब है कि आपका इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है किसी दूसरी लोकेशन पर, वहां से इन्फॉर्मेशन आपको पिक करके लानी है। तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने बताया है वी लुकअप, एच लुकअप, लुकअप। साथ में हमने कल की वीडियो में चूज फंक्शन भी बताया था, वो भी एक लुकअप फैमिली का ही पार्ट है और सिमिलरली इनडायरेक्ट भी है। तो यहाँ आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपली जैसे हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में अगर आप स्टार्ट करोगे तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है इक्वल्स टू। ओके, तो ये इस तरह से स्टार्ट होगा इक्वल्स टू से। तो इक्वल्स टू स्टार्ट करते ही एक्सेल अपने आप समझ जाएगा कि ओके सम फॉर्मूला या फंक्शन आप यूज कर रहे हो। इसके बाद सिंपली आपको उस फंक्शन का नाम लिखना है। वैसे हम इनको फंक्शन बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आम बोलचाल भाषा में यूज होता है उसको फॉर्मूला बोलते हैं, राइट। तो फॉर्मूला फंक्शन एक ही बात है। तो यहाँ पे आप करने वाले हो इनडायरेक्ट, ठीक है। इंडेक्स हमने बता ही दिया है, आप हमारी वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में अब आप यहाँ पर देखोगे एक जो मैंडेटरी फील्ड है, ये ऑप्शनल है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन आपका मैंडेटरी फील्ड जरूर होना चाहिए। मैंडेटरी फील्ड में ये मांग रहा है रेफरेंस टैक्स, ठीक है। रेफरेंस का मतलब होता है कि आपका एक वेरिएबल आपको देना पड़ेगा कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा रेफरेंस होता है एक्सेल में, जितना भी सेल होता है उसकी एक रेंज होती है, उस रेंज का रेफरेंस आपको प्रोवाइड कराना है। अभी के लिए मैं देखूं तो ये मेरा आरपीएम मास्टर लिखा हुआ है, वो B2 लोकेशन में लिखा हुआ है। तो जनरली अगर मैं यहाँ पर B2 लिख देता हूँ, ओके, उससे यहाँ पर अगर हम B2 लिखेंगे तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन B2 के अंदर अवेलेबल है, वो यहाँ से पिक करके इधर प्रोवाइड करा देगा। ये आपका होता है इनडायरेक्ट फंक्शन। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है कि आप ये तो अभी एज ए डायरेक्ट काम कर रहा है, जैसे अगर हम सिंपली B2 भी लिख दें तब भी ये काम करेगा, ठीक है। बिना इनडायरेक्ट के भी आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन इस इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, क्यों हम लोग इसको यूज कर रहे हैं इस तरह से। इनडायरेक्ट का मतलब है कि हम डायरेक्टली नहीं कर रहे, हम इनडायरेक्टली कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हमने ये जो रेफरेंस है, ये जो वैल्यू है, आप इसको कहीं और से डायरेक्ट करके ला सकते हो, मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँ और यहाँ ये वैल्यू यहाँ की पिक होके आ जाए, तो फिर मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ एक लिख देता हूँ विदाउट इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर लिख दिया B2। अब B2 क्या हो गई, एक रेंज हो गई। अब इसको मैं इनडायरेक्टली यहाँ पर ला लेके आ सकता हूँ। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू इनडायरेक्ट, सॉरी इसे इंडेक्स इनडायरेक्ट।
आपने इनडायरेक्ट लिया, ये इंटेलिजेंस होते हैं, ऑटोमेटिकली एक्सेल प्रोवाइड करता है। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, और अगर आप थोड़ा शॉर्टकट में काम करना चाहते हो, इनडायरेक्ट लिखिए, उसके बाद टैब प्रेस करिए, वो ऑटोमेटिकली पूरा फॉर्मूला सेलेक्ट कर लेगा, साथ में आपका ब्रैकेट भी स्टार्ट कर देगा। अब कह रहा है रेफरेंस, तो आप इस रेफरेंस को दीजिए। तो जब मैं इस रेफरेंस को दूंगा तो यहाँ क्या होगा कि आइडली ये यहाँ पर B2 देना चाहिए मुझे यहाँ पर लिख के, लेकिन नहीं, ये ऐसे काम नहीं करेगा। ये क्या करेगा, यहाँ से रीड करेगा ये B2 है, फिर उसके बाद चेक करेगा कि B2 के अंदर क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है आरपीए मास्टर, तो ये क्या करेगा, आरपीए मास्टर मेरे को प्रिंट करके देगा। ये देखिए, तो इस तरह से आपका ये इनडायरेक्ट फंक्शन काम करता है। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट को यूज कहाँ कहाँ करना है, राइट, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, राइट। इनडायरेक्ट जब आप यूज करते हो, जब आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना रहे हो, यानी कि आपने क्या किया कि यू डोंट वांट टू टच योर दिस फार्मूला, एक बार फार्मूला बन गया, अब आप बार बार टच नहीं करना चाहते हो, आपने ये सेल लॉक कर दिए, लेकिन आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो हो सकता है 6 महीने में, या हर महीने, या फिर हर वीक, या फिर कह सकते हो 6 महीने में आपका जो रेफरेंस है ये रेंज चेंज हो जाती है। तो आप क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना दोगे। उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, एग्जांपल के लिए मैं अगर यहाँ पर B2 लिखता हूँ, यहाँ मेरी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन गई, उसके अंदर मैंने ये इन्फॉर्मेशन डाल दी, तो कल अगर मेरे को जाके अपना फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, फॉर्मूले को टच नहीं करना है, क्योंकि ये शीट लॉक है, मुझे सिर्फ जाके अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ये रेंज जो रेफरेंस है इसको डाल देना है। इसको डालने के बाद क्या होगा कि जो फॉर्मूला है बिना कुछ अल्टर किए हुए, इस फॉर्मूले में कुछ अल्टर नहीं करना है, सिंपली आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो आपको जैसे अभी ये तो बहुत छोटा फॉर्मूला है, कभी कभी क्या होता है ना, हमारे बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले हो जाते हैं, 3 3 4 4 लाइन के फॉर्मूले हो जाते हैं, जिसमें बहुत सारी समरी क्रिएट होती है। अब क्या होगा कि उसमें जरा सा भी अगर आप चेंज करते हो तो सडनली आपका पूरा फॉर्मूला बिगड़ जाएगा, और शीट में जो भी समरी है वो इनकरेक्ट रिजल्ट देना शुरू कर देगी। तो टू अवॉइड टू टच दिस, हम लोग इनडायरेक्ट का भी यूज करते हैं कि चलो इतना बड़ा फॉर्मूला हो गया है, लेट्स यूज इनडायरेक्ट, कि कल फिर अगर मेरा कुछ चेंज होगा तो मैं अपनी सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अपना रेफरेंस चेंज करूंगा, और यहाँ से आपका सारा इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाएगा। है ना बहुत जबरदस्त फंक्शन। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। चलो एक और मैं आपको यूज केस बताता हूँ। यहाँ पर मेरा ये सीट 2 में है। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कॉन्टिनेंट, कंट्री एंड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ इसमें क्या होगा कि हम इनडायरेक्ट फंक्शन यूज करके एक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बना के दिखाते हैं। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन क्या होता है कि लेट्स से मैंने एक कॉन्टिनेंट सेलेक्ट किया, तो फिर उसके आगे की वैल्यू ही वो आपको प्रोवाइड करा के दे, यानी कि अगर मैंने कॉन्टिनेंट सेलेक्ट किया है तो उस कॉन्टिनेंट में जो कंट्री हैं उन्हीं को दे, फिर उस कंट्री के अंदर जो जो स्टेट हैं वही दे। ऐसा ना हो कि मैंने कॉन्टिनेंट, जनरली अगर मैं ड्रॉप डाउन यूज करता हूँ तो कैसे काम करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको सारे कॉन्टिनेंट दिखाई देंगे, फिर सारे कॉन्टिनेंट की, फिर उस कॉन्टि जो भी आप एक कॉन्टिनेंट सेलेक्ट करोगे, लेकिन आपको कंट्री सारी दिखाई देंगी, फिर उसके बाद आपको स्टेट सारी दिखाई देंगी। तो उसमें क्या है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और उसको यूज नहीं कर पाओगे, आपको बहुत सारा स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन आप बना सकते हो यूजिंग इनडायरेक्ट फंक्शन। तो चलो हम आपको इसके लिए बताते हैं, उसके लिए हम डेटा रेडी करते हैं और इसके लिए आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने डेटा रेडी कर लिया है और इसके ऊपर हम बनाते हैं डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन। तो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन से पहले आपको बताते हैं नॉन डिपेंडेंट जो जर्नल हम लोग यूज़ करते हैं अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना है डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में आपको मिलेगा लिस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर आपको सोर्स सेलेक्ट करना है। तो एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना सोर्स सेलेक्ट कर लिया, ये वाला। ओके, यहाँ से यहाँ तक का सोर्स, सारा सोर्स आ गया। ओके किया, तो ये जो वैल्यू जो जो मैंने पहले जहाँ सेलेक्ट की हुई थी वो यहाँ पर आपकी आ जाएगी। सॉरी, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। सॉरी, मैंने ये सही से सेलेक्ट नहीं किया था, ये 4 वैल्यू। मैं थोड़ा सा रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ताकि याद रहेगा। ओके, अब यहाँ से हम आते हैं डेटा में, डेटा वैलिडेशन, द एनी वैल्यू, लिस्ट वैल्यू आ जाएगा। सोर्स आ रही है, आप सोर्स में आपका ये ले आइए, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करिए तो आपका रेंज वहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा, एंड दैट इज इट।
ठीक है। अभी आप देखिए तो यहाँ पर सब में ये लग गया है, यहाँ पर सब में क्या आ रहा है, एशिया, यूरोप, समथिंग समथिंग वैल्यूज आ रही है। ठीक है, ये आपका आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है, लेकिन हमें ये इस तरह से नहीं चाहिए होगा क्योंकि मल्टीपल टाइम आ रहा है, इट्स नॉट लुक्स रियली गुड। यहाँ पे हम कॉन्टिनेंट डाल देते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली आपने यहाँ पर कंट्री ले लिया एंड यहाँ स्टेट ले लेते हैं, इन तीनों का अलग अलग बना देते हैं। अब इसमें इसका हम लिस्ट वैल्यू पहले से सेलेक्टेड है तो इसको हम चेंज कर देते हैं, डेटा में जाएंगे लिस्ट वैल्यू में। अब ये आपका A1 की जगह हो जाएगा B2 दिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा है एंड दैट्स इट। एंड सिमिलर यहाँ पर आपको सारी कंट्री देंगे, देखो इंडिया इंडिया बार बार रिपीट हो रहा है, राइट, एंड सो ऑन। ऐसे ही हम ये स्टेट ले लेते हैं, यहाँ जाइए आप डेटा वैलिडेशन में, सेम चीज़ करना है, आप इस बार आप स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए। ठीक है, तो ये हमने इंफॉर्मेशन आपकी चेंज कर दी है। तो यहाँ पर आप देखिए कंट्री आ रहा है, लेकिन अब मैं एशिया सेलेक्ट करूंगा तो मेरे को यूरोप की कंट्री भी दिखाई दे रही है, इटली, फ्रांस, ब्राज़ील, मतलब अदर कॉन्टिनेंट की भी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, लेसे आई एम सेलेक्टिंग इधर चाइना, चाइना इज पार्ट ऑफ डेफिनेटली चाइना, ओके, और मे बी सम अदर कंट्री दैट यू वांट टू गिव, दैट यू कैन गिव। और यहाँ पे स्टेट देखोगे तो सारी कंट्रीज की स्टेट आ रही हैं। ठीक है, अब कोई यहाँ पे क्या ना गलती से सेलेक्ट कर सकता है, यहाँ एशिया सेलेक्ट कर लिया, या यहाँ कोई यूरोप की कंट्री सेलेक्ट कर ली, ओके, या फिर यूएस की कंट्री है, यहाँ आप दिल्ली, तो ये इन्फॉर्मेशन ही गलत है, राइट। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग इनडायरेक्ट से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब इनडायरेक्ट से कंट्रोल कैसे करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा हमें डेटा रेडी इस तरह से करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन के यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इसका ले लेंगे हम ये इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेट रिमूव कर लेते हैं इसका, ये ज़्यादा सही रहेगा। सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर डेटा में ही रिमूव डुप्लीकेट का एक ऑप्शन आता है होम में, तो ये जितनी भी रिपीट इंफॉर्मेशन है उनका यूनिक वैल्यू हमें प्रोवाइड करा देगा। तो हमारे पास टोटल कॉन्टिनेंट ये है। ठीक है, 6 कॉन्टिनेंट हैं। अब इसका हमको डेटा को इस तरह से रेडी कर लेते हैं, इसको ट्रांसपोज पे, कल मैंने बताया था कैसे ट्रांसपोज करते हैं। आप फॉर्मूले से चाहे तो फॉर्मूले से कर सकते हो, नहीं तो सिंपली यहाँ जाके इस तरह से पेस्ट कर सकते हो। तो ये मैंने चारों कंपोनेंट को इधर पेस्ट कर दिया। ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा डेटा रेडी डेफिनेटली करना पड़ेगा इस तरह का डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बनाने के लिए, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप एक बार कर लेते हैं तो इट्स गुड। तो मैं जल्दी से फटाफट से इसको करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम एशिया सेलेक्ट कर लेते हैं, एशिया में ये कंट्रीज हैं, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। मैं सिर्फ 2 ही ड्रॉप डाउन बनाता हूँ, स्टेट का हम आप करके खुद देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एक ही कंट्री है, राइट, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। देन यूरोप, ये कंट्रीज हैं, यूरोप यूरोप यूरोप, इधर आ गया। एंड देन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में ये कंट्रीज हैं, लेट्स से दिस इज, then let's say South America and similarly for South, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पर भी डुप्लीकेट हैं, तो ओके, सॉरी, आई मीन मैंने इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से पेस्ट कर दी है विच इज़ नॉट करेक्ट, तो मुझे यहाँ पर इस तरह से डालना पड़ेगा ये। इसको मैं डिलीट बटन दबाता हूँ और ये इन्फॉर्मेशन को यहाँ प्रेस करिए, ये आप हटा सकते हो। ये डेटा हमें रेडी करना पड़ता है क्योंकि तभी ये इस पे काम करेगा। वेर इज साउथ अमेरिका, अफ्रीका तो हमने डाला ही नहीं, अफ्रीका। ठीक है, मैं ड्रॉप डाउन हटा देता हूँ, यहाँ आपकी अफ्रीका की वैल्यूज़ आ गई। ओ, ऐसे काम नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने
ये हटा दिया है, ये अफ्रीका की वैल्यूज आ गई, अफ्रीका। और सिमिलरली फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में एक ही है तो आप एक ही वैल्यू डाल सकते हो। और फिर इसके बाद हम करते हैं, हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज अमेरिका, साउथ अमेरिका। साउथ, ये रहा, यहाँ से हमारा साउथ अमेरिका स्टार्ट होता है, ये रहा। ठीक है, स्टेट आप खुद से करके बताइएगा, पर मैं पहले ये बता देता हूँ। इसमें भी देखो ये इंडिया इंडिया बार बार रिपीट हो रही है, तो व्हाट आई कैन डू, आई जस्ट कीप ओनली इंडिया, चाइना एंड जापान ओनली, क्योंकि जस्ट टू प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन इन दैट वे। आप चाहो तो रिमूव डुप्लीकेट फंक्शन यूज करके भी कर सकते हो। ओके, जस्ट अ मिनट, ये डिलीट हो गया। सिमिलरली जर्मनी, फ्रांस एंड इटली, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली, इधर कर दिया। यहाँ पे आपका यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड मैक्सिको, तो आप ये दोनों यहाँ पेस्ट कर दो, ये मैंने डिलीट कर दिया। सिमिलरली मतलब हर एक का तीन तीन आपके कंट्री, ये इस तरह से हमने डेटा रेडी किया है। ब्राज़ील ऑलरेडी है, तो हमने क्या किया, अर्जेंटीना एंड कोलंबिया, ये यहाँ पेस्ट कर दिया। ओके, आई एम प्रेसिंग डिलीट। देन वी हैव नाइजीरिया साउथ, ठीक है, देन वी हैव नाइजीरिया एंड साउथ एंड दिस इज, डिलीट कर दीजिए। और ये आपके पास आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक है, इतना करने के बाद थोड़ा सा एक काम और करना पड़ेगा, वो भी अर्जेंट है, क्योंकि इनडायरेक्ट तभी आपका काम करेगा। अब क्या होता है इनडायरेक्ट में, हमने आपको बताया था कि रेंज देना पड़ेगा, राइट। तो इनका हमें क्या करना पड़ेगा, सबका नेम डिफाइन करना पड़ेगा, ये कौन सा है। जैसे कि एशिया है, तो हमने एशिया को कॉपी करिए आप, और यहाँ से यहाँ तक की रेंज को आप क्या बना दोगे, एशिया। ये इसको हमने बता दिया कि ये एशिया है। सिमिलरली यूरोप को आप कॉपी करिए, यहाँ से यहाँ तक की रेंज को आपने यहाँ क्लिक करके सिर्फ यहाँ पे उसका नाम दे दो, तो ये इस रेंज का नाम हो गया, इट काइंड ऑफ वेरिएबल। नॉर्थ अमेरिका, सेम चीज, हमने यहाँ कॉपी कर लिया, इसको यहाँ जाके नॉर्थ अमेरिका पेस्ट कर दिया। यू वांट टू टाइप द वैलिड नेम, वैलिड नेम इसलिए क्योंकि इट इज नीडेड सम काइंड ऑफ विदाउट स्पेस। ठीक है, तो हम इसको विदाउट स्पेस दे देते हैं, दैट विल बी द राइट चॉइस। तो नॉर्थ अमेरिका, या अंडरस्कोर दे दो, बेटर टू कीप अंडरस्कोर, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं कॉपी कर लिया इसको, यहाँ से सेम चीज, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। सिमिलरली साउथ अमेरिका का भी हम लोग अंडरस्कोर लगा देते हैं। ये ड्रॉप डाउन है, जनरली आपका डेटा अगर कोई डेटा रेडी करना चाहे इस तरह से, तो आप बना सकते हो। ओप्स, जस्ट गिव मी मिनट, यहाँ आपका L2 की जगह हम यहाँ साउथ अमेरिका हो गया। सिमिलरली अफ्रीका, अफ्रीका का भी यहाँ से सेलेक्ट किया, ये हो गया, एंड दैट इज योर अफ्रीका। एंड देन द ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ये N2 को हमने ऑस्ट्रेलिया बना दिया। नाउ ऑल सेट, अब हम आपका इनडायरेक्ट फंक्शन यूज करके इस काम को कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉन्टिनेंट हमारा वो हट गया है, तो यहाँ जाके इसको पेस्ट कर लेते हैं, और इसको रिमूव डुप्लीकेट दोबारा से कर देते हैं, कॉलम P ओनली, एंड दैट्स डन। और यहाँ आपने देखा होगा नॉर्थ अमेरिका में स्पेस है, तो हम यहाँ अंडरस्कोर लगा देते हैं, ये आपका सेम होना चाहिए, राइट। सॉरी, यहाँ पर कुछ ओके, हमने यहाँ कुछ लगाया था, तो इसको हटा के हम कहीं और कर देते हैं। वैल्यू पेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्या मैं, OTSV, ओ माय गॉड, चलो कोई नहीं, राइट, ये कॉन्टिनेंट हो गया आपके। ठीक है, अब देखिए मैजिक, तो हमने ये वैल्यू यहाँ भी कर दिया है, ट्रांसपोज आ गया है। ट्रांसपोज आने के बाद, और बेस्ट है कि आप लोग
एक्सेल फॉर्मूले यूज़ करके ये वैल्यू पिक करके लाओ, तो कल अगर आपकी कोई वैल्यू चेंज हो तो ये ऑटोमेटिकली आपका नीचे की वैल्यू चेंज हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको कैसे करना है तो आप हमें वीडियो में बताइए, मैं आपकी अगली वीडियो में उसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो ये अब पहले हमने उस तरह से किया था, अब इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। आई एम सॉरी, आई एम नॉट टेकिंग स्टेट, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं स्टेट भी लूँगा तो। स्टेट आप खुद से कर सकते हो, तो लेट्स रिमूव दिस एज टू अवॉइड इट। ओके, और जस्ट गिव मी, okay, let's do it that way. Now I need to take this. This one. ओके, तो अभी यहाँ पे देखोगे आप तो आपको 5 कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे हैं सिर्फ। ठीक है, क्योंकि हमने ऑब्वियसली यहाँ से वैल्यू उठाई है। अब क्या करना है, इसके बेस पे आपकी कंट्री आए, यहाँ पे अभी देखोगे रिपीट हो रही हैं, लेकिन जब मैं यूरोप सेलेक्ट करूँ तो सिर्फ यूरोप की कंट्री दिखाई दे, और जब मैं ये सेलेक्ट करूँ तो ये सेलेक्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इनडायरेक्ट। ओके, तो इसके लिए हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू इनडायरेक्ट, दैट्स इट। और आपका ये वैल्यू, यानी कि अब ये इस वैल्यू को क्या ट्रीट करेगा, एज अ रेंज, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी आपकी रेंज प्रोवाइड करा दी है। कैन नॉट बी फाउंड, तो यूरोप, यूरोप, ओके, लेट्स सी। यूरोप, वी नॉट डोंट हैव यूरोप, we have it. What is the problem? Okay, let me first remove this data validation. यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं, सॉरी इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, और यहाँ आप डेटा वैलिडेशन में जाइए, यहाँ पर वही सेम फार्मूला आप करोगे, लिस्ट में जाओ, अब यहाँ पे लिखोगे इनडायरेक्ट इक्वल्स टू इन डायरेक्ट। ऑलराइट, इनडायरेक्ट करने के बाद आपको ये सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको देखोगे तो ये एब्सोल्यूट रेंज ले लिए, इसे रिलेटिव रेंज ले लेते हैं, तो इसको F4 F4 F4, ओके, ताकि जैसे जैसे आगे बढ़े ये आपकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली आपका ले। तो E2 किया हमने, दैट्स इट। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे करोगे तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल इनमें से कोई वैल्यूज में सेलेक्ट कर लेता हूँ अफ्रीका, तो यहाँ पर सिर्फ आपको अफ्रीका की कंट्री दिखाई देंगे। यूरोप में जाओगे तो यहाँ पे फिर आपको जर्मनी, फ्रांस एंड इटली दिखाई देगा, एंड सो ऑन। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका है तो यहाँ आपको ये दिखाई देगा। ओके, यहाँ देखिए हमारा नॉर्थ अमेरिका नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दिए, दैट्स इट। या मैक्सिको, साउथ अमेरिका के, आपके साउथ अमेरिका की आ गई। इसी तरह से जो भी आप इसमें सेलेक्ट करोगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ऑलराइट, इनमें से तो ये आपकी हो गई डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन जिनको बोलते हैं, यानी कि डिपेंड ऑन दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी चेंज हो गई। सो दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दिस इनडायरेक्ट फंक्शन। आप इसे यूज करिए, प्रैक्टिस करिए, और आप अपने एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड इस तरह से बना सकते हो। So thank you so much for today's video. Again, I would request to subscribe this channel and like and comment, और हमें बताइए कि हम और क्या बेटर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।